हरे कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब भागवतम की कथा सुनाते हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित महाराज, द्वापर युग के अंत में राजा महाराजाओं ने बहुत ही अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो धरती माता जो है बहुत बोझिल हो गई थी उनके अत्याचारों से। साधु संतों से कर वसूलने लगे और राजाओं का अत्याचार इतना बढ़ गया कि सहन करने योग्य नहीं रहा। उन अत्याचारों से धरती माता बहुत बोझिल हो गई और बहुत परेशान हो गई। तो धरती माता एक गाय का रूप धारण करके जो हमारे ब्रह्मांड के जो सबसे वरिष्ठ देवता हैं ब्रह्मा जी, उनके पास जाती हैं और ब्रह्मा जी के पास जाकर रोती हैं बहुत और गिड़गिड़ाती हैं कि इतने पाप पृथ्वी पर हो रहे हैं, मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी। पृथ्वी माता की बातें सुनकर ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य होगा, मैं तुम्हें भगवान विष्णु के पास लेकर चलता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, शिव जी और नारद जी को भी आमंत्रित किया और सब लोग मिलकर गए भगवान विष्णु के पास। वहाँ क्षीर सागर के किनारे पर बहुत सुंदर कीर्तन हुआ। नारद जी हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं और उस कीर्तन में शिव जी नटराज हैं तो वो नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तब ब्रह्मा जी ने भगवान को पृथ्वी माता की दुर्दशा बताई कि वो कितना कष्ट सह रही हैं, कितनी परेशान हैं। तब भगवान ने कहा कि मैं ये सब जानता हूँ, जिस कारण के लिए, जिसके समाधान के लिए तुम मेरे पास आए हो, ये सब मैं जानता हूँ। तो मैं बहुत जल्दी पृथ्वी पर प्रकट होने वाला हूँ। तब सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला कि तुम कहाँ आप प्रकट होंगे? तब भगवान ने कहा कि मैं मथुरा में वसुदेव और देवकी के घर में प्रकट होऊंगा। तुम सभी देवी देवता वहाँ अलग अलग गोप सखा ग्वाल बाल के रूप में जन्म लो और ताकि मेरी लीला में तुम मेरी सहायता कर सको। सभी देवी देवताओं ने अलग अलग परिवारों में जन्म लिया और उस समय एक बहुत सुंदर विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। वो विवाह था सूरसेन के पुत्र वसुदेव और राजा देवक की पुत्री देवकी का। तो बताया जाता है, शास्त्र बताते हैं कि वसुदेव की बारात राजा देवक के यहाँ उस समय 15 दिन तक रुकी थी। तो 15 दिन के बाद जब देवकी की विदाई हुई तो राजा देवक ने अपनी पुत्री को हाथी, घोड़े, रथ, कई दासियाँ साथ में भेजी। तो कंस जो था अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। कंस देवकी का चचेरा भाई था। तो उस प्रेम के कारण कंस ने रथ से सारथी को नीचे उतारा और स्वयं अपनी बहन का रथ हाँकने लगा। यह देखकर सभी देवी देवता परेशान हो गए, क्योंकि उस कंस को भगवान उसका वध करने वाले थे, है ना। उसके अत्याचारों से परेशान थे सभी लोग, तो भगवान उसका वध करने वाले थे। मगर अगर कंस रथ हाँक कर भगवान के भक्त वसुदेव और देवकी की सेवा कर रहा था, तो देवी देवता सोचने लगे कि भगवान एक बार अपने भक्त को क्षमा नहीं करेंगे, अपने भक्त को दंड दे सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों की जो सेवा कर रहा है, भगवान के भक्तों की जो सेवा करता है, उसको भगवान कभी दंड नहीं देते। तो सभी देवी देवता सोचने लगे कि ऐसे तो भगवान कंस का कभी वध कर ही नहीं पाएंगे। तो इतने में आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तो इतने लाड़ प्यार से विदा करके उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। तो कंस हैरान हो गया, वो बौखला गया। वो चारों तरफ देख रहा है कि उसने अपने लिए मूर्ख शब्द कभी सुना ही नहीं था। तो बहुत क्रोधित हुआ और उसने तुरंत अपनी बहन देवकी के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से अपने मयान से तलवार निकली। तो कंस का जो प्रेम था वो एक सेकंड में बदल गया अपनी बहन के प्रति। तो वसुदेव जी ने उसको समझाया कि ये तुम्हारी बहन है और स्त्री है, तुम तो तीनों लोकों में तुम्हारा नाम है, तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी,
तुम ऐसा कार्य मत करो, और मेरी जो भी संतान होगी मैं उसे आपके पास लेकर आऊँगा। तो इस प्रकार से जब वसुदेव जी ने बोला कंस को, और कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। तो कारागार में बंद करने के लगभग 1 साल के बाद देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया, और वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर कंस के पास गए। कंस के पास गए, कंस ने देखा और कंस सोचने लगा कि ये इतना छोटा बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो उसने वसुदेव जी को वापस दे देता है और कहता है कि ये तो तुम्हारा प्रथम बालक है, जो मेरा काल है वो तो आपका 8वां बालक है, तो इससे मुझे कोई खतरा नहीं। तो वो उस बालक को वसुदेव जी को वापस कर देता है। तो इतने में वहाँ पे नारद जी आते हैं कंस के पास, और नारद जी कंस को कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने क्यों उस बालक को वसुदेव को वापस कर दिया। तो नारद जी एक अष्टदल अष्टपंखुड़ी वाला कमल पुष्प जो है वो कंस को दिखाते हैं और पूछते हैं कि इसमें से बताओ कि कौन सी पंखुड़ी 8वीं है। तो जब कंस गिनता है तो कई बार पहली वाली पंखुड़ी 8वीं आती है, कभी दूसरी आती है। तो इस प्रकार से वो एक एक कोई भी किसी भी पंखुड़ी में 8वां नंबर आ रहा था। तो नारद जी ने बताया कि इसी प्रकार से कोई वो विष्णु है, जो तुम्हारा काल बनकर आएगा वो विष्णु है, तो कभी भी किसी भी नंबर में वो 8वां लगा सकता है, कभी भी आ सकता है, तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो कंस उस बालक को वापस लेता है वसुदेव से और उसको पत्थर में, एक शिला में पटक कर उसको मार देता है। तो इस प्रकार से 6 संतानें जो थीं वसुदेव और देवकी की, उनको कंस मार देता है। अब बलराम जी जो गुरु तत्व हैं और कृष्ण के बड़े भाई के रूप में यहाँ अवतरित होते हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता। तो वो जाते हैं देवकी के गर्भ में और योग माया को कहते हैं कि तुम इसे रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दो। तो जो 7वीं संतान थी देवकी की, वो रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र की जाती है। अगले दिन जब सुबह देवकी उठती हैं तो उनका गर्भ नहीं होता पेट में, तो वो चिंतित होती हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो वसुदेव जी के हृदय में प्रकट होते हैं, और वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय गर्भ में प्रकट होते हैं, और फिर वहाँ से भगवान अपनी लीला शुरू करते हैं। तो भगवान कभी भी पेट में नहीं आते, गर्भ में नहीं आते, है ना। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान हृदय गर्भ से प्रकट होते हैं। तो भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तो देवकी मैया कहती हैं कि मुझे चतुर्भुज नहीं, मुझे द्विभुजी पुत्र के रूप में, एक बालक के रूप में मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। तो भगवान उनको अपना दर्शन देते हैं। फिर उसके बाद उनको नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं शुरू करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों पर कभी भी उन पर कष्ट नहीं आने देते। तो देवकी और वसुदेव को ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के रूप में चुना, क्योंकि भगवान के माता पिता बनने के लिए भी ऐसे ही शुद्ध भक्त चाहिए होते हैं। तो भगवान वहाँ उनके घर में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं और अपना जो धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा।